अगर बायोलॉजी आपको कठिन लगती है ना, तो आज का ये एक्सप्लेनर आपकी पूरी सोच बदल देगा। क्योंकि आज हम इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको इसे दोबारा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे डिकोड करेंगे कि भारी भरकम टॉपिक्स भी एकदम हल्के लगने लगेंगे। बस अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा। चलिए सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर की। इसे ना आप बस एक बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन मान लीजिए। जैसे हम मशीन में एक कागज डालते हैं और उसकी ढेरों कॉपीज बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही पीसीआर तकनीक हमारे डीएनए की मात्रा को कई गुना बढ़ा देती है। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले टारगेट डीएनए निकालते हैं, फिर उसमें मिलाते हैं एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम टैग पॉलीमरेज, और फिर देते हैं बहुत ज्यादा हीट। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में एंजाइम खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक ऐसे बैक्टीरिया से मिलता है जो उबलते हुए पानी में भी जिंदा रह सकता है। चलिए देखते हैं आपका ध्यान कितना है। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो पीसीआर में यूज होने वाला ये हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देता है? टाइमर शुरू हो चुका है। जल्दी से अपना जवाब जोर से बोलकर बताइए। बिल्कुल सही, थर्मस एक्वेटिकस। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एकदम दिमाग में छाप लीजिए। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्राई प्रोटीन। इसे आप बीटी कॉटन जैसे पौधों का ना एक इनबिल्ट सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के बीटी जीन से बना एक ऐसा नेचुरल हथियार है जो पौधों को कीड़ों से बचाता है। इससे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। पौधे के अंदर ये जहरीला प्रोटीन तब तक चुपचाप सोता रहता है जब तक कोई कीड़ा उस पौधे को खा नहीं लेता। जैसे ही ये प्रोटीन कीड़े के पेट में जाता है और वहां के एल्कलाइन यानी क्षारीय पीएच से टकराता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और बस कीड़े का काम तमाम। तो बताइए, वो कौन सा पीएच लेवल है जो इस कीटनाशक प्रोटीन को जगाकर एक्टिव कर देता है? टाइमर चल रहा है, अपना आंसर जल्दी से लॉक कीजिए। सुपर्ब! सही उत्तर है अल्कलाइन या क्षारीय पीएच। एक बार फिर याद दिला दूं, कीड़े के पेट का ये अल्कलाइन मीडियम ही इस प्रोटीन के एक्टिवेट होने की असली चाबी है, इसे भूलना नहीं है। अगर अभी तक बायोलॉजी के ये भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम आसान लग रहे ना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए ताकि ऐसे और भी एक्सप्लेनर्स हम आप तक लाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इवोल्यूशन यानी विकासवाद के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। पहला है समजात अंग, जिनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। और दूसरा है संवृत्ति अंग, जिनका ओरिजिन अलग होता है लेकिन काम एक जैसा होता है। इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। संवृत्ति शब्द में ई की मात्रा आती है ना, बस इसे अभिसारी यानी कन्वर्जेंट विकास के साथ जोड़ दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसी ट्रिक का एक टेस्ट ले लेते हैं। संवृत्ति यानी एनालॉगस संरचनाएं किस टाइप का इवोल्यूशन दिखाती हैं? आपका 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। और सही उत्तर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास। ये डिफरेंस लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ के एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, HIV। ये वायरस शरीर में ना बिल्कुल एक चालाक घुसपैठिए की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर के आम सैनिकों से नहीं लड़ता, बल्कि सीधे हमारी इम्यूनिटी के जो मेन कमांडर्स हैं उन पर ही अटैक कर देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मेन कमांडर्स कौन हैं? HIV शरीर की किन विशिष्ट कोशिकाओं पर सीधा हमला करता है? जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, वो है टी हेल्पर सेल्स। जब ये वायरस इन टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है तो हमारी पूरी की पूरी डिफेंस लाइन टूट जाती है और फिर शरीर बाकी बीमारियों के सामने एकदम बेबस हो जाता है। चलिए अब जेनेटिक्स पर चलते हैं। नॉर्मली हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 जोड़े। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लाइब्रेरी की 21वीं अलमारी में गलती से एक एक्स्ट्रा किताब रख दी गई हो। बस इसी 21वें जोड़े पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने की वजह से इंसान में शारीरिक और मानसिक बदलाव आ जाते हैं। आज के फाइनल रीकैप से पहले ये हमारा आखिरी सवाल है, वो कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें 21वें क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने से मेंटल रिटार्डेशन होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। एकदम परफेक्ट।
डाउन सिंड्रोम। ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम में गड़बड़ी का नतीजा है। ये हीमोफीलिया जैसा कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। चलिए अब फटाफट एक सुपर फास्ट रीकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। पहला, पीसीआर हमेशा टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके डीएनए बढ़ाता है। दूसरा, क्राई प्रोटीन एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है। तीसरा, एनालॉगस या समवृत्ति अंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। चौथा, एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल्स को उड़ा देता है। और पांचवां, डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी का नाम है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सा जीव है जो हमारे पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का प्राइमरी इंडिकेटर माना जाता है? सोचिएगा इसके बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी ऐसे ही उंगलियों पर याद हो जाए तो एग्जाम क्रैकर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।